मॉर्निंग फैसलोड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत संदेश मैं कहना चाहती हूँ। आज सुबह की प्रार्थना में और हम पहुँच गए 2025 के चौथे महीने का आज जो है 13 तारीख है। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता यहाँ बहुत ही खूबसूरत वचनों से आपसे बातचीत कर देंगे। और आज का जो सब्जेक्ट है, मुश्किल समयों में आपका विश्वास मजबूत करने के लिए, जो है बाइबल में बहुत ही खूबसूरत वचनों के बारे में बताया गया है, जो आप लोग आज मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ और जिससे सुनकर आपका भी जीवन जो है वो बदल जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारे आसपास में, अड़ोस पड़ोस में कितने लोग मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। कई लोग कई प्रकार की मुश्किलों से होकर गुजरते हैं। बीते समय मैंने आपको बताया कि मेरी जो एक फ्रेंड है वो अपने आप को रूम में बंद किया और अपने आप को सुसाइड कर लिया। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी बातें को किसी से शेयर नहीं किया, इसलिए वो अपने आप को जो है ख़त्म कर लिया इस दुनिया से। जबकि उसका प्रेयर लाइफ बहुत ही खूबसूरत था, पर उसने किसी को भी नहीं बताया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है वचनों से, कि आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि जब हम जीवन के कठिन और मुश्किलों का सामना करते हैं, कभी कभी नकारात्मक और कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम कई प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी को बताने से भी क्या फ़ायदा, ऐसा सोच के हम नहीं बताते हैं। लेकिन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं अच्छा हो या बुरा हो, जो है मैं अपने पास वालों से जो है मैं कहती हूँ, क्योंकि वो हमारे पिता होते हैं, इसलिए हमको उनको कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसलिए तो लोग जो है आत्महत्या कर बैठते हैं, क्योंकि उनके विचार में कई प्रकार के विचारें चलती रहती है और उसके बाद जो है वे अपने आप को खत्म कर देते हैं और कई मुश्किलों का सामना करते हैं। तो कभी कभी नकारात्मक विचार आने से कमज़ोर हो जाते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास यानी विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। तो परमेश्वर जो है, हालांकि हमें यह विश्वास होना चाहिए परमेश्वर में कि मनुष्य की शक्ति और आस्था परमेश्वर की शक्ति से बहुत ज़्यादा है। मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर से आती है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमारे पास भी कठिनाइयाँ के बारे में बाइबल के 10 पद है जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारी आस्था और ताकत को मजबूत कर सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं तो वो हमें विश्वास में और बढ़ाते जाते हैं, वो हमें मजबूत बनाते हैं। जब आप इस मुश्किल हालतों से गुजरते हैं तो आपको जो है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। या और भी ज़्यादा आपको तकलीफ लगता है तो आप अपने पास वाले या किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर नज़दीक ले जा सकते हैं। जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर नज़दीक ले जा सकते हैं। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए, क्या कहते हैं परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जिसमें आपको शक्ति मिल सकती है। उन वचनों को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। जब आप मुश्किल हालतों से होकर गुजरते रहते हैं तो परमेश्वर कैसे आपकी मदद करते हैं। मैं सबसे पहले पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 46:11 पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थल है और वो हमारा बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला वह हमारा सहायक है। दाऊद राजा जब वो अपने संकट में थे तो उस समय परमेश्वर को पुकार रहे थे, उसी समय जो है यीशु मसीह उनका शरण स्थल बन गए, उनका बल बन गए। तो परमेश्वर जो है अतिशय से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। और भजन संहिता 18:14 पद में क्या कह रहे हैं परमेश्वर, परमेश्वर मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। आमीन। इतने सारे वायदों को परमेश्वर कर रहे हैं। अब वजह से दाऊद राजा लिखते हैं, क्या कहते हैं कि परमेश्वर मेरा बल है, वह मेरा भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार ठहरा है, वही हमको उद्धार देने वाला परमेश्वर है। इस इतने सारे वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको शक्ति देंगे। फिलिपियों के 4:13 पद में, जो सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सकती हूँ। आमीन। यीशु मसीह जो हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। कब? जब आप विश्वास करेंगे। यशायाह 12:2 पद में, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना तरतराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है। यहाँ पर दाऊद राजा भी जो है ऐसे हमें कह रहे हैं कि हमको नहीं डरना है और नहीं तरतराना है, भय नहीं खाना है, हमको भरोसा ही रखना है। तो हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आगे चलना है। और मैं कहना चाहती हूँ यशायाह 32:2 पद में, हे यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जोहते हैं, भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहरा है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत वचन है। यहाँ पर यीशु मसीह से वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा हम लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, हम तेरी बाट जोहते हैं। हमको परमेश्वर का बाट जोना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हर सुबह उठकर परमेश्वर को
को धन्यवाद देना है, परमेश्वर का बाट चोना है। भोर को तू उनका बुजबल, संकट के समय में हमारा उद्धार करता ठहर। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारा बल है, वो हमारा सब कुछ है। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश देश दुनिया के चोर से, जितने फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर की तरफ, वॉइस के द्वारा, जी ईमेल इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते मैं कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया दिस गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो आई मैं सब प्रिपेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करते पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गट्टू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ओ थैंक यू पवित्र आत्मा, हर एक बातों में मैं आपको मिले खुदावन, सारी बातों में मैं आपको देते खुदावन। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते पिता, दया से सुनिए, कबूल करिए। हाँ।